हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एम जैकरम एंड यू ऑल आर वाचिंग द ग्रेट डिगर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं फिर से एक नए वीडियो के साथ आपके सामने आया हूं। बट आज का जो टॉपिक है ये कोई नेशनल टॉपिक नहीं है, बिकॉज इट इज एन इंटरनेशनल टॉपिक। आज हम एक इंटरनेशनल इशू के ऊपर बात करने वाले हैं एंड वो इशू ये है कि श्रीलंका इज गोइंग टू बैन काउ स्लॉटर। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा दोस्तों, वीडियो को आखिर तक देखिए एंड प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, श्रीलंका इज गोइंग टू बैन काउ स्लॉटर। गोहत्या पे बैन लाया जा रहा है इन श्रीलंका। आपने सुना होगा क्योंकि ये इंटरनेशनल न्यूज़ में काफ़ी ट्रेंड कर रहा है। तो मैं सोचा कि थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं क्यों बैन किया जा रहा है काउ स्लॉटर, गोहत्या क्यों बैन किया जा रहा है। और आपको एक बात बता देता हूँ, इंटरेस्टिंग बात जो है, वहाँ पे पहले से ही गोहत्या के ऊपर एक कानून है। हाँ, वो कानून क्या है? वो कानून ये है कि 12 साल का जो नीचे का जो काऊ है उसको आप काट नहीं कर सकते। 12 साल का जो ऊपर का जो काऊ है उसे आप किल कर सकते हो, गोहत्या कर सकते हो। तो इसका मतलब बहुत ही कम गोहत्या होता है इन श्रीलंका। तो इसके बावजूद फिर से एक नया कानून लाया जा रहा है। इसके पीछे क्या रीज़न है? ऑब्वियसली कुछ तो रीज़न होगा। तो पहले आपको बता देता हूँ, इसके पीछे दो रीज़न है। एक है रिलीजियस पॉलिटिक्स और दूसरा है फूड हैबिट। अब इसके बारे में चर्चा करने से पहले आपको कुछ चीज़ पहले मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ। करेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ श्रीलंका जो है वो है महिंदा राजापक्षी, जो कि एक महीने पहले ही 2/3 मेजोरिटी के साथ पावर में आया था। तो इनका जो प्राइम वोटर है वो है सिन्हाला बुद्धिस्ट ग्रुप। ये थोड़ा एक्सट्रीमिस्ट है। और एक ग्रुप है वो है सेवा सेनाई, जो कि हिंदूज एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप कहा जाता है, क्रिटिक्स कहते हैं। तो ये दो जो ग्रुप है इसके वोट के ऊपर बेस करके ही महिंदा राजापक्षी एक महीने पहले सरकार बनाया था। तो कहा जा रहा है कि ये जो दो ग्रुप है, ये दो ग्रुप के वजह से ही बीफ बैन किया जा रहा है, काउ स्लॉटर पे बैन किया जा रहा है। अब इसके बारे में पूरी तरीके से जानने के लिए आपको कुछ चीज़ पहले जानना पड़ेगा। उसमें पहले जो चीज़ है वो है श्रीलंकन पॉपुलेशन। दोस्तों, श्रीलंकन जो पॉपुलेशन है वो है 2,17,00,000 एज पर द 2012 सेंसस। 2012 का जो सेंसस है उसके हिसाब से श्रीलंका का जो पॉपुलेशन है वो 2,17,00,000। अभी उसमें से जो रेशियो है, जो कम्युनिटी रेशियो है, उसमें बुद्धिस्ट जो है वो 70.2% है, हिंदुइज्म है 12.6%, इस्लाम को मानने वाले हैं 9.7%, क्रिश्चियन जो है वो है 7.4% एंड अदर्स जो है वो 0.5%। तो दोस्तों, श्रीलंकन जो पॉपुलेशन है 99% जो पॉपुलेशन है वो मीट ईटर है। मीट ईटर मतलब आपको पता होगा, मीट ईटर मतलब ये है जो गोश्त खाते हैं, गोश्त खाने वाले लोग। अभी आप सोच रहे होंगे कि अगर सभी लोग गोश्त खाते हैं तो फिर क्यों बीफ बैन किया जा रहा है। तो इसके आपको बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं पहले बता देता हूँ कि वहाँ का जो हिंदूज है एंड बुद्धिस्ट है वो बीफ नहीं खाते। हिंदूज बीफ क्यों नहीं खाते ये आपको पता होगा, क्योंकि हिंदुइज्म में बीफ इज़ नॉट परमिसेबल, बीफ खाना अलाउ नहीं है। एंड अगर हम बुद्धिस्ट की बात करें, बुद्धिस्ट दुनिया में जहाँ पे भी है बुद्धिस्ट, वहाँ का बुद्धिस्ट बीफ खाते रहते हैं। बट श्रीलंकन जो बुद्धिस्ट है वो क्यों नहीं खाते, उसके पीछे एक रीज़न ये है कि श्रीलंका का जो नेबरिंग कंट्री है वो है हमारा इंडिया है, भारत, नेपाल भी है। अभी इंडिया में जो मेजोरिटी है वो हिंदुइज्म में
बिलीव करते हैं, और नेपाल में भी सेम केस। तो यहाँ के जो हिंदू है ये बीफ नहीं खाते। तो इनका कल्चर, श्रीलंकन जो बुद्धिस्ट है, धीरे धीरे वो ये कल्चर को अडॉप्ट करते आए। तो अभी का जो वहाँ का कल्चर है बुद्धिस्ट, श्रीलंकन जो बुद्धिस्ट है वो हिंदुइज्म का बहुत कुछ फॉलो करते हैं। उसमें से जो प्राइम थिंग है वो है बीफ। वो लोग बीफ नहीं खाते। अभी बीफ कौन खाते हैं? जो माइनॉरिटीज़ है श्रीलंकन, जो माइनॉरिटीज़ है, माइनॉरिटीज़ में कौन कौन आते हैं मैंने आपको पहले ही बताया। वो है क्रिश्चियन एंड मुस्लिम, जो इस्लाम को मानने वाले। ये जो माइनॉरिटीज़ है ये लोग बीफ खाते हैं। तो बीफ खाते मतलब बहुत ही कम परसेंट लोग बीफ खाते हैं। अभी आते हैं बीफ बैन करने के पीछे क्या रीज़न है। इसको समझने के लिए जो जो आपको बोलना था वो मैंने बता दिया आपको। दोस्तों वहाँ का जो मैंने आपको पहले ही बताया, सिन्हाला जो बुद्धिस्ट ग्रुप है और सेवा सेनाई जो कि हिंदू ग्रुप है, ये दो ग्रुप के जो लोग हैं, इन्फ्लुएंशियल जो लोग हैं, वो अभी प्रेजेंट में जो सरकार है, सरकार को प्रेशराइज करते आए हैं ताकि बीफ बैन किया जाए। और सिन्हाला जो ग्रुप है ये क्यों डिमांड करते हैं? इसका जो बीफ बैन करने का जो डिमांड ये आज का नहीं है, ये बहुत पहले का है। दोस्तों 2013 24 में एक इंसिडेंट हुआ था, आपने न्यूज़पेपर में शायद से पढ़े होंगे। एक बुद्धिस्ट मॉन्क जो सिन्हाला ग्रुप में से आते हैं, जिनका नाम है बुआता इंद्रतना, जिन्होंने सुसाइड कर लिया था। उनका डिमांड क्या था? उनका डिमांड ये था कि बीफ बैन किया जाए। ये 2013 में हुआ था। और उसका और एक डिमांड था। और वो डिमांड क्या था? वो डिमांड ये था कि जो सिन्हाला ग्रुप, जो बुद्धिस्ट का जो सिन्हाला बुद्धिस्ट जो है, उनका कहना था कि ये सिन्हाला ग्रुप से बहुत बुद्धिस्ट लोगों को धर्म परिवर्तन किया जा रहा है, इसीलिए इसके खिलाफ एक कानून लाया जाए। हालांकि ऐसा कोई कानून बना नहीं तभी, क्योंकि आपको पता है कोई अगर धर्म चेंज करना चाहते तो ये उनका पर्सनल मैटर है, इसके ऊपर कोई कानून नहीं लाया जा सकता। और ये बेसलेस भी था, क्योंकि आपको पता है, आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ, एक स्टोरी बताता हूँ, शायद से आप जानते होंगे। वो है श्रीलंकन एक क्रिकेटर है जिनका नाम है तिलक रत्ना दिलशान, जो पहले मुसलमान था। उनका मुसलमान जब था, उनका नाम था तुआन मोहम्मद दिलशान, जो कन्वर्ट होने के बाद उनका नाम रखा गया तिलक रत्ने दिलशान। तो ये तो नॉर्मल चीज़ है, कोई किसी भी धर्म में जा सकता है, ये उनका पर्सनल मैटर है, तो इसके ऊपर तो कोई कानून नहीं बन सकता ना। तो ये था सिन्हाला ग्रुप का जो काउ स्लॉटर बैन करने का पीछे जो उनका रीज़न था, मैंने आपको बताया। अभी आते हैं जो सेवा सेनाएं, जो हिंदू ग्रुप है, ये क्यों बैन करना चाहते हैं? इनका भी हिस्ट्री सेम है। ये 2017-2018 में लगातार प्रोटेस्ट करते आए हैं बीफ बैन करने के पक्ष में, काउ स्लॉटर के खिलाफ। 2018 में एक प्रोटेस्ट हुआ था जो सेवा सेनाएं जो ग्रुप है, ये ग्रुप ही लीड किया था, जिसमें वो लोग ये कह रहे थे कि श्रीलंका इज़ अ लैंड ऑफ हिंदूज एंड बुद्धिस्ट। श्रीलंका बुद्धिस्ट एंड हिंदूज का ज़मीन है, यहाँ पे और कोई धर्म नहीं रह सकता। तो ऐसा उनका प्रोटेस्ट था। तो अभी इनका वोट के ऊपर बेस करके जब ये सरकार बना, तो ये बुद्धिस्ट ग्रुप, सिन्हाला बुद्धिस्ट ग्रुप एंड सेवा सेनाई ग्रुप, ये दोनों ग्रुप का जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं वो सरकार को प्रेशराइज करने लगे ताकि बीफ बैन किया जाए। तो सरकार, अभी का जो प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने प्रस्ताव लाया पार्लियामेंट में ताकि बीफ बैन किया जाए, और वो हो भी जाएगा। बट और एक फैक्ट आपको बता देता हूँ दोस्तों, यहाँ पे श्रीलंका में बीफ बैन नहीं हुआ, यहाँ पे काउ स्लॉटर बैन हुआ। गो हत्या के ऊपर पाबंद लगाया जा रहा है। अगर आप बीफ खाना चाहें तो खा सकते हैं, ज़रूर खा सकते हैं, इंपोर्ट करके खाइए, आप खा सकते हैं। और इसके पीछे भी कुछ कारण है
क्योंकि वहाँ के जो आपको पहले ही बताया, वहाँ के जो माइनॉरिटीज़ है, क्रिश्चियन, मुस्लिम्स, ये लोग बीफ खाना बहुत ही प्रेफर करते हैं। एंड टूरिस्ट इंडस्ट्री में भी बीफ का बहुत ज़्यादा डिमांड होगा, क्योंकि दोस्तों यूरोपियन कंट्री से, अमेरिका से, चीन, इंडिया, इस जगह से बहुत लोग श्रीलंका में जाते हैं। तो ये लोग जाके वहाँ पे जाके बीफ की डिमांड इसीलिए वहाँ पे ज़्यादा ही रहता है। तो इसीलिए गवर्नमेंट बीफ बैन नहीं किया, गो हत्या के ऊपर बैन लगाया है। अभी जो इंटरनेशनल क्रिटिक्स है इसके ऊपर वो लोग कुछ कम्युनल एंगल भी देख रहे हैं। कम्युनल एंगल क्या है? कम्युनल एंगल ये है दोस्तों, वहाँ के जो माइनॉरिटीज ग्रुप है वो लोग क्या करते हैं, जो ज़्यादातर बीफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट का जो बिजनेस है वो लोग संभालते हैं, जो माइनॉरिटीज कैटेगरी के हैं। एंड लेदर इंडस्ट्री भी वही संभालते हैं, क्लोथिंग इंडस्ट्री ये भी ज़्यादातर वो लोग ही करते हैं। लेदर से जो भी चीज़ बनता है तो ज़्यादातर मुस्लिम्स एंड क्रिश्चियंस इन श्रीलंका वो लोग करते हैं ये बिजनेस। सो अगर बीफ को बैन किया जाए तो सिस्टमेटिकली ये दोनों जो माइनॉरिटीज़ है ये इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन हो जाएगा। अगर ये लोग इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन हो जाएगा, जो आपको पता ही होगा, तो इकोनॉमिकली जो लोग स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्शन है वो लोग खुश होंगे। एंड कम्युनल साइड तो है ही, क्योंकि आपको पता होगा 2019 में श्रीलंका में एक टेरर अटैक हुआ था, तो जिसमें ये कहा जाता है कि ये एक इस्लामिक टेरर अटैक था जिसमें तकरीबन 300 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गया था एंड फिर 500 से ऊपर इंजर्ड हुए थे। तो उसके बाद से मुसलमान के ऊपर अटैक बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो अभी ये करने से वहाँ का जो मेजोरिटी है, मेजोरिटी ऑफ द कंट्रीज़ है, बुद्धिस्ट, हिंदूज जो है वो बहुत ही खुश होंगे। और जो प्राइम मिनिस्टर है इनका वोट बैंक भी अच्छा खासा रहेगा। तो इसीलिए ही दोस्तों श्रीलंका में बीफ बैन किया गया। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। जो मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल, एंड सब्सक्राइब करने के बाद मेरा जो कमेंट बॉक्स है नीचे वहाँ पे ज़रूर लिखिए आई सब्सक्राइब योर चैनल। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। थैंक यू।